1990 के दशक का मुंबई। एक तरफ बॉलीवुड अपनी गोल्डन एज में था और दूसरी तरफ मुंबई अंडरवर्ल्ड अपनी ताकत के पीक पर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इन दोनों दुनिया के बीच की लाइन धुंधली हो गई थी। सवाल यह है, आखिर अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से कनेक्शन बना कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक के आखिर में। उस वक्त भारत में कॉर्पोरेट स्टूडियो या बड़े इन्वेस्टर्स का सिस्टम लगभग था ही नहीं। फिल्म बनाना बहुत रिस्की बिजनेस था। बैंक भी फिल्मों को आसानी से लोन नहीं देती थी। प्रोड्यूसर्स को पैसे की जरूरत थी और अंडरवर्ल्ड के पास पैसा बहुत था। धीरे धीरे कुछ गैंगस्टर्स ने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया। शुरुआत में यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट था, लेकिन वक्त के साथ यह इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में बदलने लगा। रिपोर्ट्स और कई इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक कुछ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्सटॉर्शन कॉल्स आने लगी। उनसे पैसे मांगे जाते थे और मना करने पर धमकियां मिलती थीं। कुछ एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने भी बाद में पब्लिक इंटरव्यूज में ऐसे प्रेशर का जिक्र किया। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स के बाद सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो गई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड के फाइनेंशियल नेटवर्क पर फोकस बढ़ाया। इसी दौरान बॉलीवुड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कनेक्शन पर भी ज्यादा नजर पड़ने लगी। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में कई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को सिक्योरिटी दी गई। कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई कि उन्हें एक्सटॉर्शन कॉल्स मिल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म कास्टिंग से लेकर ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन तक कई जगह अंडरवर्ल्ड इन्फ्लुएंस की बातें सामने आईं। लेकिन यह कहना गलत होगा कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में थी। ऐसा कभी साबित नहीं हुआ। इंडस्ट्री में हजारों लोग काम करते थे और ज्यादातर का इस सब से कोई लेना देना नहीं था। फिर बदलाव कैसे आया? 2000 के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस मिला। इसका मतलब था कि अब बैंक और लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी फिल्म प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते थे। धीरे धीरे बड़े कॉर्पोरेट स्टूडियोज आए, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोफेशनल हुए, अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंट हुई और फंडिंग के लीगल ऑप्शंस बढ़ने लगे। इसी के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। कई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क कमजोर पड़ गए और फिल्म फाइनेंसिंग का सिस्टम धीरे धीरे एक फॉर्मल बिजनेस मॉडल में बदलने लगा। आज बॉलीवुड में भी चुनौतियां हैं, लेकिन फंडिंग का तरीका पहले से काफी अलग है। बड़े स्टूडियोज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स और डिजिटल राइट्स ने फिल्म बिजनेस का पूरा मॉडल बदल दिया है। तो क्या अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया? एक हद तक हां। उस दौर ने इंडस्ट्री को यह सिखा दिया कि अगर ट्रांसपेरेंट फंडिंग और प्रोफेशनल सिस्टम्स न हो तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज कितनी आसानी से क्रिमिनल इन्फ्लुएंस का शिकार बन सकती है। और शायद इसी वजह से आज का बॉलीवुड 1990 के दशक वाले बॉलीवुड से बिल्कुल अलग नजर आता है, क्योंकि हर चमकती हुई फिल्म के पीछे सिर्फ कैमरा और लाइट्स ही नहीं होते। कभी कभी इतिहास के कुछ ऐसे अंधेरे पन्ने भी होते हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। फैक्ट्स जो करे सबको हल्ला, ये है फैक्ट वाला।